गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। तो आज हम बात करेंगे सैफरॉन के बारे में, केसर के बारे में। केसर के बारे में क्या क्या वर्णन आयुर्वेद में किया है और उसके कौन कौन से बेनिफिट्स है, केसर कैसे कंज्यूम करना चाहिए, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे आपके साथ। तो मेरे पास ये सैफरॉन है, मोंगरा सैफरॉन। सैफरॉन की भी अलग अलग क्वालिटीज होती है। अगर हम केसर की बात करें तो हमें पहले दिमाग में आता है कश्मीर, राइट। क्योंकि कश्मीर का केसर जो होता है वो प्योर फॉर्म में पाया जाता है और उसकी प्योरिटी हम गारंटेड दे सकते हैं। तो सैफरॉन, मोंगरा सैफरॉन एक उसी का एक टाइप है। तो उसके बेनिफिट्स हम जानेंगे। केसर जो है आयुर्वेद में वर्णन किया है केसर को कुमकुम के नाम से। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में या फिर टीवी के एड्स में आपको कुमकुम के नाम ज्यादा आपने सुने होंगे। तो ये आयुर्वेद में जो बताया गया है कुमकुम, तो उसके बारे में हम अभी जानेंगे। सैफरॉन जो है इसका यूनिक अरोमा होता है। जब भी आप प्योर केसर का फॉर्म आपके पास लेते हो तो आपको ऑब्जर्व हो जाएगा उसका अरोमा, या फिर आपको उसको पानी में या किसी फूड में भी आप इंक्लूड कर रहे हो तो एक अलग सा अरोमा केसर का आता है। और केसर जो पिक करने का तरीका है, लेकिन आज भी वो हैंड पिक किया जाता है। एक एक फूल से केसर कलेक्ट किया जाता है। एक फूल में सिर्फ तीन और तीन तीन से ज्यादा स्टेमन्स नहीं मिलते हैं। तो इसकी वजह से केसर बहुत ही जो कलेक्ट करना, ये जो काम होता है कि हाँ, क्वालिटी के लिए हैंड पिक करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास 1 ग्राम केसर है तो आपको लगभग 150 से भी ज्यादा फ्लावर्स लेने पड़ेंगे, तभी आपके पास इतना केसर आता है। तो इसकी वजह से आपको पता चला होगा कि केसर इतना इसको हम इतना प्राइस ज्यादा होते। कभी कभी पुराने जमाने में तो ये सोने के भाव में बिकता था, फिर भी हमें बहुत अच्छे रेट में अभी केसर हमें मिल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एक्सपेंसिव स्पाइस ऐसे नाम से केसर को जाना जाता है। ओके। तो ये क्योंकि उसकी जो प्रोसेस है कलेक्शन करना या फिर उसका एनवायरमेंटल कंडीशन, उसको ग्रो करना, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है उसके ऊपर। अगर आप केसर का अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि एक पानी में केसर के कुछ स्ट्रैंड्स है, तो केसर का कलर वो ऑथेंटिक कलर है। ऐसा ही कलर आना चाहिए जब भी आप केसर को ल्यूकवार्म पानी में या फिर दूध में मिला लेते हो, तो ये कलर वैसा आ जाता है, गोल्डन टच आ जाता है। तो कभी कभी हमें केसर की प्यूरिटी भी देखनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक गर्म पानी लीजिए ग्लास में, उसके अंदर 2-3 स्ट्रैंड डालिए केसर के। और वो केसर का जो कलर है वो उसका स्लोली निकलेगा, एकदम से नहीं निकलेगा। कभी कभी क्या होता है कि उसके इसेंशियल ऑयल सब निकाले जाते हैं और उसको आर्टिफिशियल कलरिंग दिया जाता है। तो वो जो कलर आता है वो जैसे आप डाल देते हो पानी में वैसे वो निकल जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे स्लोली आना चाहिए कलर जो भी है केसर का। तो आपको वो ऑब्जर्व होगा। अगर हाँ आपने ये केसर घर पे ट्राई किया होगा, आपने खुद गर्म पानी में डाल दिया होगा, तो आपको पता चलेगा। एक उसकी प्योरिटी चेक करने की एक प्रोसीजर है, आप वो देख सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने ये जो केसर आया था इसके पहले कुछ केसर लिए थे। तो अगर आप गर्म पानी में भी डाल लेते हो तो कलर नहीं आ रहा था। और किसी भी चीज में आप अगर आप खाना भी बना रहे हो तो भी कलर नहीं आ रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कलर के बारे में। और इसका कलर भी लाइक रेडिश कलर होता है, जो इसका कलर डार्क रेडिश कलर होता है, जो अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो वैसा कलर का केसर ऑथेंटिक माना जाता है। ये हो गई इसकी प्यूरिटी के बारे में बात। तो केसर में क्या क्या बेनिफिट्स आज आज तक हमें पाए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो एक एंटीऑक्सीडेंट्स है केसर के अंदर। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण जो भी फ्री रेडिकल्स हमारे हेल्दी सेल्स को डैमेज करते हैं उसको वो ये बचाता है, हमारे सेल की लाइफ को ग्रो करता है, मेंटेन करता है। और ये रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। लाइक स्ट्रेस में, एंजाइटी में, इसकी हिस्ट्री भी अगर हम देखें तो जनरली ये मूड डिसऑर्डर्स है या फिर इंसोम्निया है, जिनको नींद नहीं आती अच्छे से, उन केसेस में ये ज्यादा यूज होता आ रहा हमें दिखाई दे रहा है। यूनानी आयुर्वेदा या फिर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, इन सारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसमें ये सालों से यूज होता आ रहा है।
एज़ अ मेडिसिन, लेकिन हम यहाँ पे इंडिया में एज़ अ फूड भी इसको यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, 150 से भी ज़्यादा कंपाउंड्स है, लाइक कैरोटीनॉइड्स है, फ्लेवोनॉइड्स, टर्पेन्स हैं। तो इतने सारे हमें ये जो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उसकी बहुत अच्छी मिल जाती है। तो केसर की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। वैसे केसर की जनरल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ये स्पेन में हुआ या फिर ग्रीस में, ये सारी चीज़ों में, या फिर मिडल ईस्ट में, दुबई में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वो खाने में यूज़ करते हैं, या फिर उसको ज़ाफ़रान टी नाम से जाना जाता है, जो अ, जभी भी मेहमान आते हैं उनको आप वेलकमिंग ड्रिंक देते हो तो वो ज़ाफ़रान टी, क्योंकि केसर को अरेबिक में ज़ाफ़रान कहते हैं। तो उनके बहुत सारे डिशेज़ में ये आता है, या फिर परफ्यूम्स है, सोप्स है, उसमें भी उसका यूज़ बहुत अच्छा होता है। तो ये जनरल उसकी हिस्ट्री है, लेकिन मेडिसिनल हिस्ट्री में हमें कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने अभी रखना चाहती हूँ। तो इसका ऑथेंटिक फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो अब तक पाया गया सैंटोरिनी थेरा में, एक लेडी थी, उसको जो घाव हुआ था, उसको वो केसर के साथ ट्रीट कर रही थी, ऐसा एक इमेज वहाँ पे मिली, एक फ़ोटो वहाँ पे मिली। तो ये इसका एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है कि केसर मेडिसिनली भी यूज़ होता आ रहा था। उसके बाद ट्रेडिशनल चाइनीज़ जो मेडिसिन की जो बुक्स होते हैं, टेक्स्ट बुक, उसमें भी केसर का वर्णन आया है। तो ये क्योर करने के लिए बैड मेमोरी फंक्शन, जिनकी स्मृति कम है, याददाश्त कम है, या फिर डिमेंशिया जैसे न्यूरोजेनरेटिव डिसीजेस, इस कंडीशन में सैफ़रॉन का उल्लेख वहाँ पे भी आया है। इजिप्शियन जो लोग हैं, उन्होंने केसर का जो यूज़ है, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो भी उनको डिसीजेस है, पेट के रिलेटेड जो भी डिसीजेस है, उसमें उन्होंने यूज़ किया है, और वुंड जो है, वुंड हीलिंग के लिए भी उन्होंने यूज़ किया है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ये इजिप्शियंस हीलर जो थे, वो उस टाइम पे यूटीआई जिनको होता था, उनको ये यूज़ होते थे। और आपने प्लेग का नाम सुना होगा, प्लेग को ब्लैक डेथ भी कहा गया है। तो ये बहुत पूरे वर्ल्ड में जैसे फैला हुआ था, यूरोप और ऑस्ट्रिया में भी बहुत ज़्यादा था। तो उस वक़्त कि सैफ़्रॉन से बनी रेमेडीज़ उन्होंने कुछ यूज़ की, उसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि प्लेग का जो ज़्यादा हो इन्फेक्शियस होना लोगों को, वो प्रिवेंट हो गया था। तो प्लेग को भी एज़ अ प्रिवेंशन उन्होंने सैफ़्रॉन यूज़ किया था। तो इसकी ये मेडिसिनल हिस्ट्री कुछ हमें दिखाई देती है, और उसके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी हैं, जो मैंने लास्ट स्लाइड में दिए हैं। आप अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए केसर की, तो आप वो उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गई हिस्ट्री, लेकिन आयुर्वेद में केसर के बारे में क्या बताया गया है, आयुर्वेद में क्या-क्या वर्णन आए हैं, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो आयुर्वेद का ये श्लोक है भाव प्रकाश निघंटु, उसमें केसर को कुमकुम आयुर्वेद में कहा जाता है, तो उसके बारे में वर्णन किया है। तो इसका रस कटु और तिक्त है, लाइक कड़वा है और तीखा है, ऐसा इसका रस है। वीर्य उसका उष्ण है, हॉट पोटेंसी का है, विपाक कटु है, और गुण स्निग्ध है, इसका मतलब जो स्निग्धता या फिर ऑयलिंग हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, वो हमें देता है। स्किन के रिलेटेड या फिर नर्व्स को भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सारे गुण कर्मों की वजह से केसर त्रिदोष हर है। मतलब वात, पित्त और कफ, तीनों दोषों में से आपको कोई भी रिलेटेड डिसीज होता है, तो उसमें त्रिदोषों पे ये काम करता है, तीनों दोषों पे काम करता है। आयुर्वेद में केसर को कांतिदा कहा गया है। कांतिदा मतलब स्किन का टेक्सचर, कॉम्प्लेक्शन अच्छा करना। वर्ण्य, वर्ण्य मतलब किसी का स्किन डल हो चुका है, तो वो डलनेस भी निकालने का काम केसर करता है। व्रणशोधन, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि वुंड हीलिंग के लिए इसको ट्रेडिशनली यूज़ होता आ रहा है। तो ये अगर किसी को वुंड है जो कि ठीक नहीं हो रही है, उस कंडीशन में भी आप यूज़ कर सकते हो। और जो श्लोक में बताया गया है, लाइक शिरोरुजा, जिनको माइग्रेन की तकलीफ है, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी की वजह से उनको हेडेक होता है, उसमें भी ये काम करता है। वर्न्य है, व्यंग दोष, जिनको मेलाज़्मा कह सकते हैं, जो स्किन पे ब्लैकिश पिगमेंटेशन होता है, स्पेशली लेडीज़ में, उसको व्यंग कहा जाता है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो केसर ओवरऑल स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम है, और ओवरऑल बॉडी के ऊपर कैसा काम करता है, वो हम आगे जानेंगे। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि इसमें 150 से भी ज़्यादा फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, जिसमें इंक्लूड होता है कैरोटीनॉइड्स, एंथोसायनिन्स, फ्लेवोनॉइड्स, ये सारी है जो
केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है उसके, उसकी वजह से वो हमें इतने सारे बेनिफिट देता है। क्रोसिन एक कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है जिसके वजह से सैफ़्रॉन को एक येलोइश कलर आता है। क्रोसिन की वजह से उसको एक टेस्ट आता है। और सैफ़्रॉनॉल एक ऐसा वोलेटाइल केमिकल होता है जिसकी वजह से एक यूनिक फ्रेग्रेंस हमें मिलता है। इसकी वजह से ये लोशंस में, क्रीम्स है, कॉस्मेटिक्स में लाइक परफ्यूम्स में, सोप्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस हमें दिखाई देता है, ये सैफ़्रॉनॉल की वजह से है। अ, वर्ण्यगन में ये मेंशन किया है आयुर्वेद में, और साथ ही में शोणित स्थापन भी बताया गया है चरक संहिता में। शोणित स्थापन का मतलब क्या है? शोणित इसका मतलब होता है रक्त, और स्थापन का मीनिंग होता है टू बैलेंस, उसको स्थिर करना, स्थापित करना। मतलब रक्त धातु के रिलेटेड कोई भी आपको दुष्टि है तो उसको स्थिर करने का काम केसर करता है। इसकी वजह से पित्त के जो भी डिसीज़ेज़ है, पित्त रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं, जनरली हम देखते हैं कि कोई भी स्किन डिसीज़ है या फिर रक्त दुष्टि है, कहीं पे ब्लीडिंग हो रहा है, नेज़ल ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग है, उस कंडीशन में पित्त दोष ही बढ़ा हुआ होता है। तो पित्त दोष की कंडीशन और रक्त के भी जो कंडीशन है, उसमें ये अच्छा काम करेगा। ब्लड प्यूरीफायर भी करके भी अच्छा काम करता है, हमारे रक्त की दूषितता को निकालने का काम करता है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। इसकी वजह से आप हाइपरटेंशन है, बीपी से आप ग्रसित हैं, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। और टेम्परेचर में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, जैसे कि फ़ीवर में मैंने कहा कि प्लेग में तो ये यूज़ होता आ रहा है, लेकिन अगर आपको कोल्ड, कफ, फ़ीवर है, उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सूजन कम करने का काम केसर बहुत अच्छा करता है, इसकी वजह से अर्थराइटिस में उसका उपयोग अच्छा है। और आयुर्वेद संहिता में केसर जो है यकृत उत्तेजक ऐसा कहा गया है। यकृत उत्तेजक मतलब लीवर का जो है फंक्शन नॉर्मल करने का काम केसर करता है। तो लीवर डिसऑर्डर्स जैसे आपको गैसेस है, ब्लोटिंग है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। स्किन के हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। इसको कांतिधा वर्ण गण में शामिल किया गया है। इसकी वजह से स्किन की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है अगर आप सैफ़्रॉन डेली कंज़्यूम करते हो। सैफ़्रॉन को एंटी इन्फ्लेमेटरी भी कहा गया है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इस वजह से क्योंकि उसके अंदर जो क्रोसिन नाम का एक कंस्टिट्यूएंट है, उसकी वजह से एक एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है। स्किन कंडीशन जैसे डर्माटाइटिस है, सोराइसिस है, उसमें भी इन्फ्लेमेशन रहता है। एक्ने में भी इन्फ्लेमेशन रहता है, तभी वो एक्ने उभर के बाहर आ जाता है। तो उसमें भी एज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी ये काम करेगा और उसकी जो सिम्पटम्स है, वो कम करने का ये काम करता है। स्किन एजिंग ये डिले करता है, इसीलिए जो भी एंटी एजिंग क्रीम्स है उसमें भी ये यूज़ होता है। जनरली स्किन की एजिंग आजकल ज़्यादा दिखाई दे रही है। जैसे कि एज नहीं होती है ज़्यादा, फिर भी ज़्यादा पॉल्यूटेंट में एक्सपोज़र होने की वज़ह से, या फिर आप ज़्यादा बाहर काम करते हो, बाहर घूमना पड़ता है आपको, सन का एक्सपोज़र ज़्यादा होता है। कभी स्ट्रेस की वज़ह से, एडिक्शन की वज़ह से, इन सारी चीज़ों की वज़ह से स्किन में रिंकल्स आना शुरू होता है या स्किन एजिंग जल्दी होना शुरू होता है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। रिंकल्स को कम करने का काम करेगा और यूथफुल स्किन आपको देने के लिए केसर बहुत अच्छा काम करता है। डाइजेशन सपोर्ट ये बहुत अच्छा देता है। जैसे हमने देखा कि इजिप्शियंस इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो डिसीज़ेज़ है उसमें यूज़ करते थे ट्रेडिशनली। तो जनरली ये कभी भी आपको मसल स्पैज़म होता है, कभी आईबीएस के कंडीशन में पेट में मरोड़ आके आपको मोशन हो जाती है, उस कंडीशन में ये काम करेगा अच्छे से। स्पाज़्मोडिक डिसऑर्डर्स कोई भी है, जैसे कि गैसेस की वज़ह से पेन होता है कभी-कभी पेट में, उसमें ये काम करता है। स्टमक का फंक्शन इम्प्रूव करने में काम करेगा, और जिनको गैसेस की तकलीफ़ ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। फीवर में यूज़ होता है, लीवर और स्प्लीन का एनलार्जमेंट जो अगर हम देखा जाए तो फीवर में भी अगर बहुत क्रॉनिक फीवर हो, तो लीवर का एनलार्जमेंट दिखता है और स्प्लीन का भी उसी वक़्त, और स्प्लीन का काम है आरबीसीज़ और ब्लड सेल्स बनाना। तो अगर ये वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है तो ज़ाहिर-सी बात है रक्त धातु की भी दुष्टि होगी, और हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा और जो ब्लड सेल्स है वो अच्छे से नहीं बन पाएँगे। तो इस कंडीशन में भी आप यूज़ कर सकते हो। लीवर का काम मेन मेटाबॉलिज़्म है, तो मेटाबॉलिज़्म अगर हैम्पर हो गया है, जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आजकल, तो उस कंडीशन में भी आप सैफ़्रॉन डेली कंज़्यूम कर सकते हो।
सैफ़्रॉन इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। जैसे कफ़, फ़ीवर है, सर्दी-खाँसी बार-बार हो रही है, तभी भी आप यूज़ कर सकते हो। कभी-कभी फ़ीवर आ जाता है, तो कुछ खाने-पीने का मन नहीं करता, तो उसमें आप सैफ़्रॉन टी बहुत अच्छा यूज़ होता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। सैफ़्रॉन टी मतलब बहुत सारी सैफ़्रॉन का 1 2-3 स्ट्रैंड यूज़ करना है और टी पाउडर वग़ैरह यूज़ नहीं करना है। सिर्फ़ सैफ़्रॉन के 2-3 स्ट्रैंड आप डालिए और उसमें गर्म पानी डालिए, वो आप आपकी सैफ़्रॉन टी बन जाती है, तो उसका कंज़म्पशन आप बार-बार कर सकते हो। इसकी वजह से आपका जो सीज़नल डिसीज़ेज़ भी जो होते हैं, ऋतु बदलने के कारण जो सर्दी-खाँसी होती है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। हार्ट के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है, जैसे हमने पहले देखा कि ये रक्त धातु के ऊपर काम करता है, तो ब्लड फ्लो भी बहुत अच्छे से होगा, तो हार्ट के लिए ये स्ट्रेंथनिंग का काम करता है, तो हार्ट डिसीज़ेज़ भी जिनको है, वो भी इसको कंज़्यूम कर सकते हैं एज़ अ डाइट। यूरिनरी प्रॉब्लम्स में जैसे यूटीआई इन्फेक्शन होता है बार-बार, यूरिन में जलन होना या फिर येलोइश कलर का यूरिन होना, तो इस कंडीशन में भी सैफ़्रॉन बहुत अच्छा काम करता है। ये डायूरेटिक जैसा काम करता है। डायूरेटिक मतलब हमारे जो टॉक्सिन्स हैं यूरिन के थ्रू निकलते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है किडनी स्टोन की कंडीशन में या फिर यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है आपको, तो आपका अ, डायूरेटिक उस टाइम पे लेना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका यूरिन का फ्लो है वो नॉर्मली होना चाहिए, राइट? ब्लड प्रेशर के भी कंडीशन में कभी-कभी पैरों में सूजन आ जाती है, वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। किडनी के पेशेंट में भी ऐसा दिखाई देता है कि वाटर रिटेंशन हो जाता है और जो यूरिन का है प्रमाण बहुत कम-कम होता है। तो उसमें भी आप सैफ़्रॉन को रात भर एक ग्लास में सोक करके रखें और सुबह उठ करके उसको हनी के साथ जो हमारा तुलसी हनी है और मल्टीफ्लोरा हनी, तो ये उसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, वो लेके आप उसका पानी आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं, अगर किसी को यूरिन का इन्फेक्शन है, यूरिन रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी सैफ़्रॉन बहुत अच्छा काम करता है, जैसे कि इनफर्टिलिटी के केसेस में भी सैफ़्रॉन टी आप इंक्लूड करें या फिर जो एज रिलेटेड सेक्सुअल डिसफंक्शंस आते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। गर्भाशय और शुक्र धातु दोनों के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए मेल और फीमेल दोनों ने सैफ़्रॉन रोज़ कंज़्यूम करना चाहिए। जैसे पीएमएस सिंड्रोम दिखते हैं लाइक प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जब पीरियड्स आने लगते हैं तब पेट में दर्द होना या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसमें भी ये काम करता है। पीरियड्स के दौरान आपको क्रैम्पिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, डिस्मेनोरिया हो रहा है, तो उस दौरान भी और कभी-कभी जो पीरियड्स का फ्लो होता है, वो बहुत कम होता है। सिर्फ स्पॉटिंग होती है, नॉर्मल पीरियड्स का फ्लो नहीं होता, उसमें भी सैफ्रॉन बहुत अच्छा काम करता है। तो ये सारे मेन हार्मोन्स रेगुलेट करने में फीमेल के भी और मेल के भी उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो अगर आप कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर आपको आपकी सेक्सुअल वेलनेस के लिए सैफ़्रॉन यूज़ करना है, तो आप जनरली उसको दूध के साथ, पानी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक रिसर्च पेपर भी है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ज़ियोन एट अल 1999 में एक रिसर्च हुआ था। उसमें सैफ़्रॉन का जो इफ़ेक्ट है ओक्यूलर ब्लड फ्लो और रेटिनल फंक्शन में किया गया था। तो क्रोसिन जो है इसके अंदर जो हमें एक अच्छा कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है, उसका रेटिना का ब्लड फ्लो अच्छा करने में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है और उसके साथ ही जो मैक्युलर डिजेनरेशन होती है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा। इस्चेमिक रेटिनोपैथी मतलब हमारी आँखों को अगर अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं मिलता है, तो वहाँ पे इस्चेमिक रेटिनोपैथी हो जाती है। जनरली डायबिटिक पेशेंट्स में ये बहुत ज़्यादा दिखाई देता है और एज रिलेटेड भी ये रहता है कि डिजेनरेशन होता ही रहता है। तो उस कंडीशन में अगर आपको आँखें ड्राई लगती है, आँखों में दर्द होता है या फिर आँखों में से पानी आता है, इचिंग होती है, तो इस कंडीशन में भी आप सैफ़्रॉन ले सकते हैं। ओक्यूलर ब्लड फ्लो ये बहुत अच्छा इम्प्रूव करता है और आजकल स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गया तो आँखों की जो है हेल्थ मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उस कंडीशन में भी आप ले सकते हो। अगर आपको इसका रिसर्च पेपर भी पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएँ, मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी। ओके? ब्रेन्स हेल्थ में जैसे कि मूड एनहांसमेंट का काम सैफ़्रॉन करता है, जो हमारा सेरोटोनिन हार्मोन होता है, जिसको हम हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, तो उसको मेंटेन करने में सैफ़्रॉन काम करता है
और मूड रेगुलेटिंग ट्रांसमिटर्स को भी नॉर्मल लेवल्स में रखने के लिए काम करता है। इसकी वजह से अगर आपको एंग्ज़ायटी भी है या फिर काम का वर्कलोड ज़्यादा है, उस टाइम पे भी अगर आप सैफ़्रॉन टी कंज़्यूम करते हो, तो आपको एक रिफ्रेशिंग फीलिंग आती है, तो वो आप ले सकते हैं। सीवियर डिप्रेशन है या फिर जस्ट एक्यूट डिप्रेशन या कुछ हेडेक हो रहा है उसकी वजह से, उसमें भी एक एंटी डिप्रेसेंट काम करता है सैफ़्रॉन, तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो। मेमोरी बूस्टर की तरह काम करेगा, जैसे कि आपकी लर्निंग स्किल्स है, याददाश्त आपकी अच्छी करना, ये काम सैफ़्रॉन करता है। इसीलिए न्यूरोजेनरेटिव डिसीज़ जो होती है, जैसे कि पार्किंसंस, अल्ज़ाइमर्स, जिसमें स्मृति भ्रंश होता है, कुछ याद नहीं रहता, उस कंडीशन में भी आप यूज़ कर सकते हो। या फिर जो बच्चे अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, 10th में है, 12th में है, जिनको पढ़ाई ज़्यादा करनी होती है, ऐसे लोगों में भी, जैसे बिज़नेसमैन भी होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है, तो उसमें भी आप उनको भी आप सैफ़्रॉन डेली कंज़्यूम करोगे, तो ये बहुत अच्छा आपकी कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, राइट? अ, ये अगर सैफ़्रॉन मोगरा सैफ़्रॉन की बात की जाए, तो इसका सोर्स जो एथिकली सोर्स्ड है, कश्मीर से ये लिया जाता है। कश्मीर की जो पैंपोर वैली है, वहाँ का हमारा ये सैफ़्रॉन है और वो बहुत फ़ेमस है और एफएसएसआई स्टैंडर्ड से प्रमाणित है। जभी भी कोई फूड का कंटेंट होता है, तो एफएसएसआई स्टैंडर्ड्स उसका प्रमाण मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये प्यूरिटी और क्वालिटी का एश्योरेंस होता है वो एक, तो सैफ़्रॉन आप कंज़्यूम कर सकते हैं। आप ये डिशेज़ में डाल सकते हैं, लाइक स्वीट्स आपने कुछ बनाया, तो आप उसमें ले लें या फिर आप कुछ राइस वग़ैरह बना रहे हैं, तो उसमें भी हम ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं। तो जैसे कुछ फेस्टिवल है या फिर कुछ आप एक टाइम का टी आप ये ले सकते हैं या फिर जस्ट आप पानी पी रहे हो, तो पानी का भी सब्स्टिट्यूट आप ल्यूकवार्म वाटर में सैफ़्रॉन डाल के भी आप ले सकते हो। तो 2-3 स्ट्रैंड्स ले सकते हैं और सैफ़्रॉन को कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, सैफ़्रॉन कोई भी ले सकता है, ओके? क्योंकि सैफ़्रॉन एक फूड है, आइटम है, हम ऐसा नहीं है कि हम पूरा पैकेट ही डाल देंगे, हम 2-3 स्ट्रैंड्स यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी अगर आप एक लिमिट में ले लें, तो वो अच्छा ही रहता है, तो आप रोज़ सैफ़्रॉन का 2 टाइम सेवन कर सकते हैं, 3-4 स्ट्रैंड्स अगर आप अपने पानी में डालें, तो आप ले सकते हो। तो ये डेली यूज़ करने में भी बिल्कुल सेफ़ है, आप सैफ़्रॉन डेली कंज़्यूम कर सकते हैं। और बच्चों को भी दे सकते हैं। कुछ-कुछ लोगों के मुझे क्वेश्चन्स आए थे कि बच्चों को दे सकते हैं या नहीं? तो बच्चों को भी आप दे सकते हो, जैसे आप हल्दी वाला दूध बनाते हैं, उसमें 1-2 स्ट्रैंड सैफ़्रॉन के डाले, वो भी आप दे सकते हैं। तो ये सैफ़्रॉन के ये सारे बेनिफिट्स हैं। कुछ रिसर्च पेपर मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी सैफ़्रॉन के बारे में और पढ़ाई करनी है तो। ये हमारा फ्री कंसल्टेशन होता है बुधवार को। जो डीएक्सएन के मेंबर्स हैं, उनके लिए हमने ये फ्री कंसल्टेशन रखा है और आप 10 से 4 के बीच में कॉल कर सकते हैं डीएक्सएन क्लिनिक्स में। डॉक्टर स्नेहा, डॉक्टर स्मिता और डॉक्टर ऐश्वर्या हम यहाँ पे रहते हैं। तो आप ये नंबर नोट डाउन करिए और जभी भी आपको कुछ डाउट है, सैफ़्रॉन के रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताइए। अगर आपको हेल्थ के रिलेटेड कुछ पूछना है, तो आप क्लिनिक में भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।